18 सीसी 15 दिन केमिति पॉसिबल हो पारिला केमिति संभव हो पारिला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मु जयंत बेनिया, फॉरएवर बिजनेस कंसल्टेंट एंड प्राउड टीएलएफ क्रिएटर आइजल ऑटोमेशन एक्सपर्ट। आज मु आपनको सहित शेयर करने को जाऊँगी एक पावरफुल लीड ऑटोमेशन सिस्टम जहाँ 100% ऑनलाइन बिना का कन्वेंस करी केमिति मु 15 दिन 18 सीसी कंप्लीट करी। तो फ्रेंड आज मु आपनको शेयर करी गोटे पावरफुल सिस्टम उपरे केमिति मु सुपरवाइजर क्वालिफाई करी किछि मंथ आगु एंड केमिति मोर बिजनेस को ग्रो करूची। एंड फ्रेंड ए वीडियो माध्यम रे पॉडकास्ट माध्यम रे मु बहुत किछि आपनको शेयर करिया को जाउची। तो ए वीडियो बहुत इंपोर्टेंट अटे जे सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करिया को चाहूचंती, जे स्ट्रगल करछंती फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स रे। से मोर गोटे जर्नी आपन ए वीडियो माध्यम रे आपन जानिबे। बहुत सारा लोक ए पर्यंत मते जानि नाहंती कि मु फॉरएवर रे केबेटू काम करूची। बहुत सारा तांको सवाल थाई कि मु फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स रे केमिति एसोसिएट हेली, ऑटोमेशन सिस्टम रे केमिति एसोसिएट हेली, आगरे कोन करूथिली एबे कोन करची, डिटेल आपन जानि पारिबे। एटा गोटे प्लानिंग मिलिबो मु सुपरवाइजर केमिति हेली, 18 सीसी केमिति कली, ता सहित गोटे इंटरेस्टिंग जर्नी भी अछि। आपन जानि पारिबे मु केमिति जर्नी शेयर करची मोर। तो फ्रेंड मु आपण मानको कहबी केमती स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस वीडियो माध्यम आपण बुझी पारिबे। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु पॉडकास्ट को देखिबा। पॉडकास्टटा हिंदी पॉडकास्टटा किंतु मो ओडिया चैनल को मु अपलोड करछि। हिंदी चैनल रे भी अपलोड करि सरछि किंतु ओडिया चैनल रे भी अपलोड करूछि। तो चलंतु देखिबा पॉडकास्ट। लेट्स स्टार्ट। हेलो, माय नेम इज तरुण अग्रवाल और आज का जो वीडियो है, आज का जो डिस्कशन है वो मैं करने वाला हूँ जयंता बेनिया के साथ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे साथ हैं जयंता बेनिया। ही इज फ्रॉम ओडिशा, मैं दिल्ली में हूँ, ये ओडिशा में है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन मैं इनके साथ करने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलने वाली हैं कि कैसे इन्होंने 18 सीसी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर 18 सीसी कैसे सिर्फ 15 दिन के अंदर करे, मतलब कि सुपरवाइजर लेवल हिट किया। और दूसरा इंटरेस्टिंग बात यह है, एक महीने पर्टिकुलर जिस महीने इन्होंने ज्वाइन किया उस महीने उन्होंने 2 सीसी किया और अगले ही महीने मतलब सेकंड मंथ में ही 18 सीसी किया 15 दिन के अंदर ही सिर्फ। एंड ही हिट सुपरवाइजर लेवल, मतलब एक महीना एएस और अगले ही महीने सुपरवाइजर बने। कैसे इतनी तेजी से काम किया, जहां पे कई सारे लोग स्ट्रगल करते रहते हैं लीड जनरेट करने के लिए, क्लोजिंग नहीं हो पाती है, फॉरएवर को समझ ही पाते हैं, लेकिन इतनी तेजी से इन्होंने कैसे किया कि सिर्फ दूसरे ही महीने में 18 सीसी खींच ली और उसके आगे और भी, मतलब बाकी के जो नेक्स्ट मंथ है वो भी काफी अच्छे निकले इनके। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। लीड जनरेशन सोर्स क्या है, हाउ ही प्लान्स हिज एंटायर डे, कैसे मतलब फॉरएवर में इनकी एंट्री हुई, और ऐसा क्या हुआ कि पूरे प्रोस्पेक्ट टाइम लगाते हैं 2 सीसी करने में, बट इन्होंने ऐसा क्या किया कि प्रोस्पेक्ट जल्दी जल्दी क्लोज होते चले गए। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई वांट ऑल ऑफ यू, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, आई वांट यू टू कंसिडर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो टिल द एंड। बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करना। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक टू कनेक्ट विद जयंता। आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। हमारा एक वेबिनार है, एक शोकेस डेमो होता है, आपको उसका एक्सेस, उसका लिंक चाहिए, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट जयंता फॉर दैट। ओके, सो जयंता, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हिटिंग सुपरवाइजर लेवल। और मुझे ये मैं बोलूँगा कि कमाल कर दिया 18 सीसी 15 दिन के अंदर। तो मैं आपसे बस सबसे पहले यही समझना चाहूँगा, जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे बिफोर वी हिट रिकॉर्ड बटन, कि फॉरएवर में आपकी मतलब एक तरीके से आपने बाउंस बैक किया, जैसे विवेक बिंद्रा बोलते हैं बाउंस बैक, आपने बाउंस बैक किया। तो क्या स्टोरी है? 2 साल पहले फॉरएवर छोड़ दिया था, फिर आए, फिर जॉब कर रहे थे, तो व्हाट इज दैट स्टोरी एंड हाउ डिड यू डिस्कवर टीएलएफ क्रिएटर्स? तो थैंक यू सो मच सर। और आपने मुझे मौका दिया, इतने बड़े चैलेंज पे आपने बोलने का मौका दिया और इनवाइट किया इस चैलेंज में पॉडकास्ट के लिए। सर बेसिकली मेरा नाम जयंत बेनिया है, मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। और सर जैसे फॉरएवर में ऑलरेडी 2 साल पहले 2 से 2.5 साल पहले मैं फॉरएवर कर चुका हूँ। फॉरएवर में 2 साल 2.5 साल मैंने फॉरएवर ऑलरेडी कर चुका हूँ। उस टाइम में सर ऐसा हुआ कि मैं फॉरएवर तो कर ही रहा था, मेरा पूरा फुली फोकस था कि फॉरएवर ही करूँ और यहाँ पे अर्निंग करूँ। इसके लिए सर जो भी स्ट्रैटेजी होती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हम जब काम करते हैं, लीड जनरेशन की स्ट्रैटेजी है। मैंने ऑफलाइन काम भी किया है, ऑफलाइन तरीके से भी काम किए, जैसे कि सेमिनार वगैरह करना, टेम्पलेट एक्टिविटी करना। एंड तुरंत हमने ऑनलाइन भी, मैंने काफी सारी लीड जनरेशन की स्ट्रैटेजी थी, लाइक इंस्टाग्राम में काम करना, फेसबुक में लीड जनरेट करना, या जो भी है, जितने भी मैंने आज तक लीड जनरेशन की स्ट्रैटेजी होते हैं मैंने काम किए वर्क फ्रॉम होम लीड के साथ।
एट द एंड सर मैंने 2 साल काम किया, मैंने टीम भी बनाया, लेकिन टीम लोग काम नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से मेरा लेवल अप नहीं हो पा रहा था। मतलब मैं सुपरवाइजर बनना चाहता था, मैं नहीं कर पा रहा था। बिकॉज सर ये होता है कि कुछ होता है ना कि एग्जाम्पल में अगर दूं, कोई अगर रेगिस्तान में जाना चाहे तो उसको बड़ी शिद्दत से प्यास लग रहा है, और मैं उसको पानी की जगह अगर दूध दूंगा तो वो नहीं पियेंगे। इस जैसा क्या होता है सर कि मैं फॉरएवर तो कर रहा था, वर्क फ्रॉम होम लीड पे काम कर रहा था। तो काफी सारे लोग आ रहे थे सर, लेकिन क्या है कि वो जॉब सोच के आ रहे थे। मतलब जो फॉर्म पर्टिकुलर जो फॉर्म फिल करके आ रहे थे वो जॉब सर्च के आ रहे थे, और मैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग दिखा रहा था फॉरएवर। तो जब उनको लग रहा था कि हमने कुछ और ही सोचा था, आप कुछ और ही दे रहे हो, तो इस वजह से वो मना कर रहे थे। इस वजह से कैसे 2 साल चला गया मुझे भी नहीं पता चला, कि मैं काम करते करते टीम आया, टीम टूटी, और इस वजह से मेरा लेवल अप भी नहीं हो पाया। और इस दौरान में मेरा अर्निंग भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब काम ही नहीं चल रहा था तो अर्निंग नहीं होना था, नहीं हो पाया। फिर सर इस वजह से मेरा 2 ढाई साल काम करने के बाद घर का प्रेशर आया, क्योंकि जब फॉरएवर में आया था अर्निंग करने के लिए, तो घर घर वालों ने बोलना स्टार्ट किया, ताना मारना स्टार्ट किया कि भाई आप कुछ ना कुछ अर्निंग करो, जॉब करो। तो सर इस प्रेशर की वजह से मैंने फॉरएवर को क्विट कर दिया था। मतलब फॉरएवर तो मैंने क्विट नहीं किया था, मुझे जिस सिस्टम के थ्रू मैं कर रहा था काम, वर्किंग सिस्टम, उसको मैंने क्विट कर दिया था। एंड एट द एंड मैं जॉब में जॉब करना स्टार्ट कर दिया था सर, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत इशू हो गया था मुझे, और इसीलिए मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। एंड फिर मैंने सर जॉब करते करते आपका वीडियोस वगैरह देखता था कि जॉब के साथ, फिर मुझे कनेक्ट हुआ विक्रम सर के साथ, मैंने कनेक्ट किया, एंड मैंने दोबारा बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की जॉब के साथ ही। लेकिन सर कुछ कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी वहां पे 2CC कर चुका था, तो मुझे 1 साल वेट करना था, कि रिस्पॉन्सिंग करना होता था अकॉर्डिंग टू कंपनी पॉलिसी। जब मैं कंपनी से बात किया था तो मेरा 2 मंथ और बाकी थे, क्योंकि मैंने 8 मंथ से मेरा कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, ना कोई प्रोडक्ट परचेज हुआ था। 8 से 9 मंथ तक कंपनी ने बात किया, तो उन्होंने कहा कि आप एलिजिबल हो, बस आपको 2 मंथ वेट करना पड़ेगा। फिर मैंने जॉब के साथ मेरे 2 मंथ जैसे कंप्लीट हुआ, मैंने विक्रम आपके साथ मैंने वीडियोस वगैरह देखता था, पॉडकास्ट देखता था, तो मैंने बिना वेट किए मैंने विक्रम सर से कनेक्ट किया। जैसे विक्रम सर से कनेक्ट हुआ, मैंने मेरा 2CC भी सर, मैं बोलूँ 2CC मैंने बिना सोचे 2CC किया, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से बिलीव था कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो वर्किंग सिस्टम है, मुझे अच्छा लगा सर। क्योंकि मैं स्टडी करता था सर, मैं पहले जॉब करने से पहले भी आपका वीडियोस वगैरह देखता था, कि मुझे ये वर्किंग सिस्टम चाहिए था। तो मैंने सर ज्वाइन कर लिया सर विक्रम सर के साथ। और जैसे मैंने 2CC किया सर, अगले ही मंथ मेरा सुपरवाइजर भी हो गया सर। राइट राइट, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो ग्रेट। सो मतलब आप 2 ढाई साल आपने फॉरएवर किया, फिर काम नहीं चल पा रहा था, घर का प्रेशर हुआ, फिर आपने जॉब स्टार्ट करी, तो आपका पर मंथ कितनी, आपकी इन हैंड कितनी आती थी उस जॉब में? सर जॉब में मुझे बोला गया था कि आपको 16,000 मिलेंगे सैलरी, बोल के गया। मैं पूरा खुशी होकर चला गया, क्योंकि इतना 16,000 मेरे लिए उस टाइम भी बहुत बड़ी अमाउंट थी। लेकिन मुझे एट द एंड 8,000 दिया गया। मतलब इन हैंड सुबह आपके से घर पे? लेके 8, हाँ बिल्कुल, सुबह से लेके 8 बजे से लेके रात को 11-11 बजे तक मैंने काम करता था। लेकिन मुझे सैलरी बहुत कम मिलना स्टार्ट हुआ 2 मंथ काम करने के बाद। फिर मैंने एट द एंड डिसाइड किया कि मुझे जॉब क्विट करके, वहां पे रियलाइज हुआ कि फॉरएवर मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट राइट। तो मतलब 8,000 पर मंथ की आपकी नौकरी थी एक तरीके से, राइट? और डेफिनेटली आपने एक तरीके से फॉरएवर को छोड़ दिया, लेकिन फॉरएवर ने आपको नहीं छोड़ा, आपके अंदर फॉरएवर तो भरा हुआ ही था। और आपने सोचा कि चलो फिर से बाउंस बैक करते हैं, लीगली प्रॉपर पॉलिसी को समझते हुए। देन पूरा 1 साल का वेट करने के बाद देन यू रीजॉइंड एंड बाउंस बैक टू FLP। एंड आपने विक्रम को कांटेक्ट किया, विक्रम खंडेलवाल जो इनके अपलाइन है, एंड देन फाइनली यू बिकेम पार्ट ऑफ DLF Haters। तो दैट्स अ जर्नी, तो दैट्स वेरी वेरी गुड। ओके, सो अब नाउ ये जो आपने अभी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि 2CC कर लिया और उसी के नेक्स्ट मंथ में 18CC कर लिए 15 दिन के अंदर, ये कैसे हुआ? बिकॉज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि करना तो हर कोई चाहता है। अगर किसी से बोलो कि भाई आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो, तो यस सर निकल के आएगा। बट ऐसे क्या हुआ कि मतलब क्या आप फुल टाइम इसको कर रहे थे, या फिर लीड जनरेशन कैसे कर रहे थे? कुछ शेयर करना चाहोगे कि क्या प्रोसेस आपने फॉलो करा कि आप इसको कर पाए? जी बिल्कुल सर। सर जैसे कि आपका जो सिस्टम है, मैंने उसको प्रॉपर यूज किया। लाइक मेरा एक रीजनल चैनल है ओडिया लैंग्वेज का, तो मैं अपनी स्पेसिफिक ओडिया लैंग्वेज में कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया।
बिना रिजल्ट देखे मैंने पूरा एक ही मंथ पूरा कंटेंट बनाया। लाइक मतलब किस जैसे टाइप कि का, सबसे मतलब हाँ, मतलब कहाँ पर बनाया, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, किस टाइप का कंटेंट आप क्रिएट कर रहे सर मेरा यूट्यूब पे ही मैंने कंटेंट बनाया। यूट्यूब एक सर्च इंजन है, जैसे कि वहां पे मुझे लीड्स आना स्टार्ट हो गया। मैंने एक कंटेंट बनाया था कि कंपनी के पॉलिसी अकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट किया कि जैसे कंपनी में फॉरएवर में काम क्या करना होता है। फॉरएवर मार्केटिंग प्लान, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान की मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। फॉरएवर में बिना 2cc के फॉरएवर कैसे कर सकते हैं, 5000 बिजनेस से स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्ट हुए और मेरे साथ ज्वाइन कर लिए सर। विद इन 1 मंथ में मतलब 7 8 10 लोगों ने 5,000 से बिजनेस स्टार्ट कर ही लिया था उस टाइम। हैं? मतलब सब उड़ीसा के? ओडिशा के ही से सब। ओके, तो चलिए, बहुत उन बढ़िया। लोगों ने 5,000 से है, अगले मंथ ही उन्होंने इनमें से 4 5 लोगों ने 2cc भी कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सो मतलब कि ठीक है, आप कंटेंट कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा आपका लीड जनरेशन सोर्स आपने क्या क्या बताया? मेरा लीड जनरेशन का जो सर्च है यूट्यूब कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू हुआ, और दूसरा है टीएलएफ लीड ऑटोमेशन के थ्रू हुआ सर। राइट, राइट, राइट। तो एक्चुअली ये जो टीएलएफ लीड ऑटोमेशन सिस्टम है, मतलब लोग सोच रहे होंगे जो हमें सुन रहे हैं कि भाई एक्चुअली क्या है, लीड ऑटोमेशन सिस्टम क्या चीज़ है। तो बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने अपना एक पूरा एक सिस्टम बना रखा है, लीड ऑटोमेशन सिस्टम, जहाँ पर हम लोग मतलब किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, या उनसे मतलब क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग खुद इन हाउस, वी हैव अवर मेटा एड एजेंसी, अपना खुद का डिपार्टमेंट है जहाँ पर हम लोग मेटा एड रन करते हैं। बट मेटा एड तो बहुत और भी लोग एड रन करते होंगे, बट व्हाट इज द डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि हम लोग सिर्फ मेटा आईडी नहीं, वेरी बहुत सोच समझ के हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है जहाँ पे वी टारगेट द राइट ऑडियंस, पीपल हु आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट ऑनलाइन मार्केटिंग, पीपल हु आर ऑलरेडी, एक होता है कि वर्क फ्रॉम होम, तो यहाँ पे आप टारगेट करते हो स्टूडेंट को, और आप टारगेट करते हो एम्प्लॉइज को, हाउसवाइफ को। बट नो, वी टारगेट पीपल हु आर ऑलरेडी यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल मार्केटर्स, एफिलिएट मार्केटर्स। हम उन लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं, सो दैट कि उनका ऑलरेडी माइंड का ऑपरेशन हो चुका है कि यस, उनको काम करना है, मतलब कुछ ऑनलाइन करना है। बट नाउ वी आर गिविंग देम अ बेटर ऑप्शन इन फॉर्म ऑफ अवर ऑटोमेशन सिस्टम। तो हमारे वेबिनार में आता है, देन दे फाइनली टेक डिसीजन कि चलो भाई हम भी कर लेते हैं बिजनेस को। सो इस तरीके से हमारा एक लीड ऑटोमेशन सिस्टम है विच रियली वर्कड फॉर जयंता। तो आपको बोलूंगा, इफ इन केस यू वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अवर वेबिनार, एक मैजिकल वेबिनार जिसकी वजह से हमारी टीम में कई सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, दे टुक डिसीजन, आई वांट टू गिव यू एक्सेस ऑफ दैट वेबिनार। फॉर दैट यू हैव टू कॉन्टेक्ट जयंता एंड हियर इज अ वेबिनार, ठीक है। तो वेबिनार का ये हमारा पेज है, लैंडिंग पेज। इसका अगर आपको एक्सेस चाहिए, देन यू हैव टू कॉन्टेक्ट जयंता, लिंक इज इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो चलिए, ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल जयंता। ये सो तो लीड जनरेशन का ये आपका वे हो गया, और लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे लोग आए, आपकी यूट्यूब से भी आ गए, चलो वो तो आपको रीजनल लैंग्वेज में तो कनेक्ट हो गए आप, बट जो लीड ऑटोमेशन सिस्टम से जो लोग आए आपके पास, तो उनको अपने क्या आपकी स्ट्रेटेजी है कि लोग इतनी जल्दी क्लोज हो गए, मतलब वेबिनार देखा उन्होंने, क्या मतलब कैसे उनको लेके जाते हो एक प्रोस्पेक्ट को, जिससे कि वो इतनी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं? सर जैसे कि लीड ऑटोमेशन सिस्टम में वही लोग होते हैं, जैसे कि हमें फॉरएवर में हमें 2 टाइप के लोग चाहिए होती है कि वो जो फॉरएवर में ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो या प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड हो। सर यहाँ पे वो लोग थे कि जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के लेके इंटरेस्टेड हैं। बस सर क्या है कि वो ऑलरेडी मतलब मैं भी जैसे 2 साल पहले हरा हुआ था, मतलब ऐसे टाइप के लोग थे कि वर्किंग सिस्टम के थ्रू वो कुछ लोग क्विट कर चुके थे बिजनेस, कुछ लोगों ने ऑलरेडी छोड़ा हुआ था बिजनेस, बट वो लोग मेरे से कनेक्ट हो गए। और मैंने उनको सिर्फ अपना सिस्टम बताया कि हम किस सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं, ऑटो जैसे कि ऑटोमेशन सिस्टम। सर आपने जो इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है ऑटोमेशन सिस्टम, मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू करते हैं काम, बिना किसी को कन्वेंस करे, बिना किसी को पीछे पड़े। तो वही वही स्ट्रेटेजी मैंने बताया कि हमारे काम करने के तरीके, क्योंकि सर हमेशा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम, कंपनी में प्रॉब्लम कभी नहीं रहा है सर, काम करने के तरीके में प्रॉब्लम रहा है। तो मैंने वही चीज उनको एक्सप्लेन किया कि काम करने के तरीके आजकल के टाइम में 2026 में अकॉर्डिंग किस तरीके से होना चाहिए। लाइक डिजिटल मार्केटिंग को यूज करें, कुछ फ्री टूल्स को यूज करें, हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को इजीली सेल कर सकते हैं। जैसे हम उन्हीं लोगों तक पहुंच सकते हैं जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, जैसे आप बोलते हैं कि ऑलरेडी वो रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ चुका है, वो ऑलरेडी बिजनेस माइंडसेट है, वो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है, उसी टाइप के लोग मेरे से कनेक्ट हो गए। बस मैंने अपना सिस्टम दिखाया जो आपने बनाया है सर।
वही ओके ओके। दिखाया, अब उनको समझ आया। नहीं आपने दिखाया कैसे, मतलब वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक तो हमारा वेबिनार होता है और जिसको भी देखना है मतलब वेबिनार के लिए आपको कांटेक्ट करेंगे, बट उसके अलावा आप क्या करते हैं, मतलब जैसे शोकेस चलता है या फिर क्या दिखाना दिखाते हैं क्या, फिर उसका वन टू वन मीटिंग करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, कॉल करते हैं, क्या करते हैं? सर सारा कॉल पे ही बातचीत होता है, लेकिन आपका एक ऑटोमेशन शोकेस हमारा संडे या वेबिनार संडे को होता है और वेडनेसडे को होता है। वो एक बार किसी ने देख लिया तो सारा चीजें उनको क्लैरिटी हो जाता है कि आप पूरा डेमो दिखाते हैं सर कि किस तरीके से एक टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि ये नहीं है, कि ये किस तरीके से एक मतलब आप कर सकते हैं विदाउट मतलब एक फ्री होके कैसे बिजनेस कर सकते हैं बिना किसी को कन्विंस करे। ये सारी चीजें लोगों को पसंद आया सर, क्योंकि ऐसा आपने डिजाइन किया हुआ है कि सर मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। मतलब मेरा जो सुपरवाइजर था सर, मेरा बिना किसी को कन्विंस करके ये सिर्फ आराम से हो गया, फ्रीली हो गया सर। राइट राइट राइट। यस, सो मतलब हमारा जो पूरा फनल है प्रॉस्पेक्ट की जो जर्नी है, हमारी जर्नी कुछ इस तरीके से कि हम सबसे पहले तो लीड जनरेट करते हैं, मतलब कंटेंट क्रिएशन एंड अवर लीड ऑटोमेशन सिस्टम। जब लीड्स आती हैं तो सबसे पहला एक्सपोजर जो हमको उनको देते हैं, दैट इज वी गिव एक्सेस टू अवर फ्री 90 मिनट्स वेबिनार। उस वेबिनार में भी मतलब पीपल टेक डिसीजन अपने आप में बहुत पावरफुल है। उसके बाद अगर कुछ लोगों को डाउट रह जाते हैं, कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं उसके बाद, तो देन वी डू एवरी वेडनेसडे रात को 9 बजे और एवरी संडे रात को 9 बजे हम लोग जूम पे लाइव एक इवेंट करते हैं जिसको हम वेबिनार नहीं बोलते, वी कॉल इट शोकेस, नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन शोकेस, जहाँ पे हमारे पूरे के पूरे सिस्टम का डेमो हम लोग देते हैं, कौन सा टूल यूज होता है, फनल्स कैसे बनते हैं, कितना खर्चा पानी है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। तो बहुत सारे सिचुएशन ऐसी होती है कि जो लोगों ने हमारे उस वेबिनार को पहले देख लिया है, सेम पीपल व्हेन दे अटेंड अवर ऑटोमेशन शोकेस दे गेट क्लैरिटी। और मतलब इट इज अ डिसीजन मेकिंग वेबिनार, मतलब कि शोकेस, मतलब वहाँ पे मोस्टली लोग डिसीजन ले लेते हैं, बट इफ इन केस स्टिल इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस, देन मोस्टली व्हाट वी डू, आवर टीम मेंबर्स या तो वो जूम मीटिंग वन टू वन करके क्लोज करते हैं या फिर कॉल पे, जैसे जयंत के केस में ये उनको कॉल पे जो भी क्वेश्चंस डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं, दिस इज हाउ ही क्लोज द प्रोस्पेक्ट्स। ओके ओके ग्रेट। सो जब लोग आपको ज्वाइन कर लेते हैं तो अब इन लोगों को आप ट्रेनिंग कैसे देते हो, मतलब क्या करते हो? जैसे मान लो आज बंदे ने ज्वाइन कर लिया, 4-5 लोगों ने, 18 सीसी हो गए आपके, तो फ्रंट में कितने हुए थे लगभग, पता ना, शेयर शेयर करना चाहेंगे? फ्रंट में ही मेरा 18 सीसी हुआ था सर। अच्छा, मतलब 9 लोगों को 2 सीसी कराया, ऐसे कुछ था? लगभग 8 लोगों ने 2 सीसी किया था और 5-6 लोगों ने 5,000 की बिलिंग भी की थी। ओके राइट, और बहुत मेरा बहुत बढ़िया। पर्सनल 1 सीसी भी मेरा हुआ था रिटेलिंग के थ्रू सर, ये नहीं बताया था। रिटेलिंग भी मेरा हुआ था उसी मंथ, 6-7 हजार का मेरा रिटेलिंग भी हुआ था सर। बहुत बढ़िया। तो जब लोग ने ज्वाइन कर लिया उसके बाद कैसे ट्रेनिंग देते हैं आप उनको? अब वो बंदे बोलते हैं कि भाई बताइए सर अब क्या करना है, फिर? बिल्कुल सर, सबसे बड़ी यही इंपॉर्टेंट है कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस से बताओ कि कोई बंदा 2 सीसी कर लेता था तो उनको गाइड करना बहुत मुश्किल होता था, बिकॉज उनको क्लैरिटी नहीं मिलता था कि आफ्टर 2 सीसी के बाद काम क्या करना होता है। यहाँ पे सर एक ऑन बोर्डिंग सिस्टम बना हुआ है, जैसे कोई भी अगर 2 सीसी करने के बाद या मिनिमम 5,000 की बिलिंग करते हैं तो हमें एक ट्रेनिंग सिस्टम देते हैं, ऑन बोर्डिंग का सिस्टम। कोई 2 सीसी करता है तो कजाबी का एक्सेस मिलता है उनको, ताकि वहां पे सीक्वेंस वाइज डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है बताया गया है ऑलरेडी। ये आपने जो डिजाइन किया है एप्लीकेशन, जो कजाबी एप्लीकेशन, इसके तो सारा ट्रेनिंग अवेलेबल है। और जो 5K के साथ भी बिजनेस करते हैं वो सारी चीजें अवेलेबल है सर। ओके ओके, मुझे बहुत कुछ बढ़िया। समझाना नहीं पड़ रहा है, वो अपने आप अपना तेजाबी का एक्सेस उनको मिला हुआ है, वो देख रहे हैं, सीख रहे हैं। और हमारी सुबह 11 बजे का भी ट्रेनिंग उनको मिल रहा है और रात को 9 बजे वाला भी ट्रेनिंग मिल रहा है सर। तो इससे वो ट्रेन हो रहे हैं, मतलब जितनी भी बड़ी टीम बने वो ऑटोमेटेड ट्रेन भी हो रहे हैं, अपने आप राइट बिना राइट डिपेंडेंसी में भी ट्रेन हो रहे हैं सर। राइट राइट। तो डेफिनेटली जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई बंदा हमें ज्वाइन कर लेता है तो देन वी हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम, मोबाइल ऐप का उनको एक्सेस मिलता है, प्लस वी हैव अ कम्युनिटी जहाँ पर दे गेट इन टू द कम्युनिटी। मैं आपको कम्युनिटी का भी दिखा देता हूँ कि दिखती कैसे है भाई। तो कुछ इस तरीके से हमारी कम्युनिटी है कजाबी, मतलब ये लैपटॉप पे खोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक आस्क योर क्वेश्चन, पीपल कैन आस्क देयर क्वेश्चंस, जनरल डिस्कशन है यहाँ पर है, अपने विन शेयर कर सकते हो, अपने कंटेंट, जो भी नया मेंबर ज्वाइन करता है वी वेलकम दोस न्यू मेंबर्स हेयर। तो इस तरीके से हमने अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। जैसे अभी मिथिलेश हैं जस्ट 2 घंटे पहले, जैसे रिपीटेड कस्टमर ऑर्डर, तो क्या होता है कि एवरीबडी इंस्पायर एवरीबडी,
ओके, देन अनिरुद्ध, तो इतना लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है, समबडी फ्रॉम लंदन, ठीक है। देन मुनीश, देन नीलेश, कुछ कुछ लोगों का अच्छा, मतलब एक तरीके से व्यूज अच्छे मिल रहे हैं यूट्यूब पे, किसी का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो रहा है, किसी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, किसी को ज्वाइनिंग्स मिल रही है। तो मतलब जब कोई बंदा हमारी टीम को ज्वाइन करता है तो वो इस माहौल के अंदर आता है और उसको लगता है यार इन लोगों को रिजल्ट मिल रहा है तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो इट इज़ अ, मतलब इट इज़ अ हाईली वाइब्रेंट कम्युनिटी, ठीक है, जहां पर मोमेंटम कभी भी लूज नहीं होगा। प्लस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपके अपलाइन तो आपके साथ हैं ही, प्लस यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस हियर ऑल्सो। आप बाकी कम्युनिटी मेंबर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। प्लस जो भी नए टीम मेंबर्स आते हैं उनका यहाँ पे प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी हम लोग करते हैं कि कौन कौन नए टीम मेंबर हमारी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक तो गेट ट्रेनिंग, बट ट्रेनिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक राइट एनवायरमेंट। सो वी गिव अ वेरी वाइब्रेंट एनवायरमेंट इन अवर कम्युनिटी। और यहाँ से कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वी हैव अ वर्ल्ड क्लास सपोर्ट सिस्टम, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सिस्टम, जिससे कि जो भी अपलाइन है, अपलाइन के ऊपर इतना लोड ना आ जाए कि भाई 8 लोगों को 2cc कराए, अब 8 लोगों के फोन ट्रन ट्रन ट्रिंग ट्रिंग आवाज बज रही है कि भाई क्या करना है सर, अब क्या करना है, अब क्या करना है। बहुत ही क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर है। कजाबी ऐप खोलो, डे 1 देखो भाई, आज आपका डे 1 है, डे 2, ओ डे 2 देखो, डे 3 देखो। कोई क्वेश्चन है मेरे से पूछ लो, या फिर क्वेश्चन है तो कजाबी अपनी कम्युनिटी में पूछ लो। तो इस तरीके से, प्लस सुबह 11 बजे और रात को 9 बजे हमारी लाइव जो मीटिंग्स होती हैं, दैट इज ऑल्सो, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू लेटेस्ट, बहुत सारे हमारी टीम के ट्रेनर्स हैं। तो दैट इज ऑल्सो हाउ वी गिव स्किल्स टू अवर टीम मेंबर्स एंड वी मेंटेन द मोमेंटम। ओके, तो स्टार्टिंग का जो जोश है कि मुझे भी फॉरएवर करना है, वो जोश बरकरार रहे, इसके लिए हम लोगों ने ये सब तामझाम कर रखा है, विच इज वर्किंग रियली वेरी वेरी वेल। जैसे कि अपलाइन का 70-80% जो काम होता है ना, वो यहीं पर ही उसका सॉल्व कम हो जाता है। और उसका काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में नहीं होता कि सर ऑर्डर कैसे करना है, फॉरवर्ड में सीसी कैसे देखते हैं, या फिर मेरे को वो फनल लिंक कैसे मिलेगा, या फिर लोगों को इनवाइट कैसे करें। ये बेसिक स्किल्स आपको वहां पे मिल जाती हैं, राइट। नाउ जब आपने सुपरवाइजर लेवल हिट किया तो उस टाइम पे आपने मेरे साथ शेयर किया था कि यू गॉट मोर देन 70,000 रुपीज, 70,000 से ज्यादा। आप 8,000 रुपए महीना कमा रहे थे, 70,000 से ज्यादा आपके पास, मैं एग्जैक्टली फिगर नहीं बता रहा, एज पर पॉलिसी में एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते भाई, बट ये कि 70,000 से ऊपर है भाई, कुछ ऊपर है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ वॉज योर फीलिंग? 8,000 कमाने वाला इतना रुपए कमा रहा है, तो जस्ट 6 फिगर भी टच होने वाला है। सो हाउ इज योर फीलिंग? सर ये मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड थे, क्योंकि 7,000 जो कि मैं 7-8 हज़ार कमा रहा था, एक साल का इनकम मैं बोल सकता हूँ, एक साल का इनकम एक ही मंथ में। सर ये मेरी फैमिली के लिए बहुत मतलब आश्चर्यजनक थे। मतलब वो भी बोल रहे थे कि मतलब कहीं पे जॉब कर ले, 5,000 मिल जाएंगे आपको, क्योंकि वैसे तो आपका कुछ हो रहा हो नहीं रहा फॉरएवर में। वो फॉरएवर को लेके मतलब नेगेटिव, मतलब टोटली हो गए थे। जैसे मेरा इनकम आया मैंने दिखाया सर, वैसे उनको नहीं दिखाना था, लेकिन मैंने दिखाया, क्योंकि मुझे परेशान बहुत टाइम से कर रहे थे। तो उन लोगों को, मेरे से ज्यादा उन लोगों को खुशी मिला, क्योंकि उनको बिलीव हुआ कि सच में पैसे आते हैं। ऑनलाइन बिजनेस, आप मुझे ऑनलाइन बिजनेस के नाम से चिढ़ मचता था कि ये क्या दिन भर सिर्फ फोन पे लगा होता है, कुछ पैसे तो कमाता नहीं है। लेकिन सर जैसे पैसे आए, वो लोग भी सरप्राइज थे कि मतलब इतनी बड़ी इनकम उनके लिए भी, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सर 70+ इनकम बहुत होते हैं सर। बहुत बढ़िया, यस यस। बहुत बढ़िया तो अमाउंट है। उनको भी ट्रस्ट हो गया कि भाई फॉलोवर में फॉलोवर सही है और आपके लिए बिजनेस अच्छा है ना। अभी आप फुल टाइम कर रहे हो फॉलोवर? हाँ, मैं फुल हाँ, टाइम फुल ही टाइम। करता हूँ, घर वालों कोई प्रेशर नहीं है। और मैं जॉब छोड़ चुका हूँ, मैं सिर्फ फॉरएवर ही कर रहा हूँ। और बहुत सर बढ़िया। जिस दिन मैंने फॉरएवर में सुपरवाइजर बना था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे सिर्फ फॉरएवर से ही अर्निंग करूंगा। यहाँ पे मेरा 2 से 3 इनकम स्ट्रीम भी बन चुका है। मेरा चैनल भी मोनिटाइज हो चुका है। जिस तेजी से मेरा रीजनल लैंग्वेज चला है सर, लोग पसंद करना स्टार्ट किए, और चैनल भी मोनिटाइज हो चुका है। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि फॉरएवर सुनिए, मैं जो मैं बोल रहा हूँ, फॉरएवर ज्वाइन करके मुझे बहुत बढ़िया लगा, 70,000 से ज्यादा मैंने रुपए कमाए, मेरी फैमिली मेरे से बहुत खुश है। इसको आप ओडिया में कैसे बोलेंगे? ओडिया में ये बोलूंगा कि 70,000 ମୁଁ କମେଇଲି, ଯୋଉଟା କି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଭାବି ନଥିଲି କି ଅନଲାଇନ ବିଜନେସ ରେ ବି ଏଇ ସବୁ ପସିବଲ ହେଇପାରେ କି, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୁଭ କରିକି ଦେଖେଇଲି। ଆ, ତାଙ୍କେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି कि हाँ ସତରେ ଫରଏଭର ରେ ପଇସା ଆସେ, ଆଉ ସେ ଆଜି ମତେ ସपोର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି। वंडरफुल। जो लोग ओडिशा के लोग सुन रहे होंगे, हिंदी थोड़ी बहुत उनको सबको आती है हिंदी तो, लेकिन ये ओडिशा से उनको टच मिल रहा है कि ये तो अपना ओडिया बंदा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूंगा, लास्ट में एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है,
आपका डेली शेड्यूल कैसे रहता है? आप क्योंकि आप फुल टाइम करो, लोग बड़े क्यूरियस होते हैं समझने के लिए कि आप घर में किस टाइम उठते हो, मतलब एक एक रूटीन क्या है आपका? एंड देन लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहोगे उन लोगों को जो आप ही की तरह सुपरवाइजर बनना चाहते हैं? व्हाट इज योर मैसेज फॉर देम? एंड देन फाइनली वी विल क्लोज टुडेस डिस्कशन। यस। बिल्कुल सर, मेरा जो शेड्यूल रहता है इससे पहले मेरा पहले माइंडसेट मेरा ऐसे बना हुआ है कि सुबह उठते ही मेरा माइंड पहले 1 घंटा मैं थोड़ा प्रेयर वगैरह में ध्यान देता हूँ, तो मैं 1 घंटा प्रेयर करता हूँ। फिर आफ्टर ऑल मेरा 9 बजे 10 बजे के साथ मेरा काम स्टार्ट हो जाता है सर, क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे लीड्स आते हैं सर कि सुबह ऐसा भी होता है कि 5-5 बजे तक भी लोग खुद ही लीड्स मुझे उठा देते हैं कि फोन करके कि मैसेजेस बहुत सारे आते हैं यूट्यूब पे कि भाई सर मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, फॉरएवर के रिलेटेड बात करना है। इस तरीके से मैसेज भी आते रहता है। तो सबसे पहले मेरा उन्हीं लोगों से बातचीत होता है सर, जैसे कि सुबह उठते ही 10 बजे के बाद मैं नहा धो के फ्री होके उन्हीं लीड से काम करता हूँ जो यूट्यूब से आए होते हैं, या कहीं लीड ऑटोमेशन पे काम करना होता है। तो मैं इसी लीड्स पे काम करते करते टीम वाले हैं उनको भी थोड़ा बहुत गाइड करते हुए पूरा रात को 8-9 बज जाते हैं। कभी मतलब मैं एज ए फ्रीली में इंटरेस्टिंग में काम कर रहा हूँ, मतलब मुझे मजा आ रहा है काम करने का। क्योंकि क्या होता है कि सर मैंने जिस तरीके से काम किया था, मुझे पिछले का एक्सपीरियंस है। एक पर्सन को ज्वाइन कराने के लिए सर बहुत मुश्किल होता था। अभी खुद लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, खुद लोग प्रोडक्ट ऑर्डर, मैंने ग्रुप में भी डाला था सर, खुद लोग प्रोडक्ट परचेज करके मुझे बोल मैं स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि आपका ज्वाइनिंग, मतलब मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर कर चुका हूँ ज्वाइनिंग करके। तो ये मेरे लिए भी बहुत खुशी मोमेंट था कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की थैंक गॉड कि मैं आपके सिस्टम पे ज्वाइन हो गया। और नहीं तो सर शायद अगर ये सिस्टम नहीं होता, ऑटोमेशन सिस्टम, तो मैं बिजनेस में नहीं होता। हम्म। वेरी गुड, नाइस। डेफिनेटली लोग क्यूरियस होंगे कौन सा सिस्टम, क्या है, क्या कर रहे हो भाई, इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आगे मैं बोलूंगा रेफर इंपॉर्टेंट लिंक्स इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। आई एम गिविंग यू डायरेक्ट लिंक टू कॉन्टैक्ट जयंता ऑन व्हाट्सएप। उनको मैसेज करो, यू कैन आस्क भाई गिव मी योर वेबिनार लिंक, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, देयर आर नो चार्जेस एट ऑल। वॉच द वेबिनार एंड देन यू डिसाइड। एक्चुअली मैं चाहता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारा सिस्टम इतना अच्छा है and people are getting results, then why should we convince? Yeah, why there should be any convincing thing? So there is no convincing. We really want you to watch the webinar and then decide. And then decide. Okay, so watch it and then you can contact Jayanta so that you can make the decision if TLF Creators is good for you, if FLP is good for you or not. You take the decision. Okay. ग्रेट। सो जयंत, लास्ट मैं आप चाहता हूँ 1 मिनट में आप शेयर करना चाहेंगे कि जो लोग सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, व्हाट इज द मैसेज टू देम इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, कि ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, हर महीने निकले जा रहा है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो उनको कभी भी ये नहीं सोचना कि नेक्स्ट मंथ में करूंगा, करना है तो इसी मंथ में ही करना है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छा सिस्टम है, अगर आपको करना ही है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ का मतलब अगर टारगेट लगेगी नेक्स्ट मंथ होगा तो कभी नहीं होगा। आपको ये टारगेट करना है कि मुझे करना है इसी मंथ। इसके लिए यहाँ पे लीड चाहिए होगी, आपको बेस्ट क्वालिटी लीड्स पे काम करना है, आपको ज्यादा लोगों से बात करनी है, हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मेरा सुपरवाइजर हुआ था तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड लोगों से बात की और इनमें से रेशियो मेरा निकल गया था। तो आपको यही सोचना है, माइंडसेट में रखना है कि मेरा सुपरवाइजर करना है, मतलब करना है। जब हम काम के बारे में काम करते तो उस काम को काम की तरह समझ लेते कि हाँ मुझे करना ही है, तो आप दिन रात काम करते। क्योंकि हाँ मैंने नहीं बोला था कि लास्ट टाइम सर मेरा सुपरवाइजर जब हुआ था मुझे हेल्थ भी इश्यू था सर, मेरा खांसी भी था, लेकिन इस अकॉर्डिंग भी मैंने काम करने लगा कि मुझे सुपरवाइजर निकालना ही है। और मैंने किया, मैंने बिना एक्सक्यूज किए विक्रम सर को मैंने काम करूंगा। सर ने भी बोला था कि कोई बात नहीं अगले मंथ कर लेंगे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं सर करना ही है इसी मंथ ही, चाहे हेल्थ इश्यू हो कुछ भी हो। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कर लूंगा, क्योंकि आपका सिस्टम इतना बेटर है सर। हो गया सर। तो सर मैं ये बोलना चाहूंगा जो न्यू कमर्स है जो सुपरवाइजर निकालना चाहते हैं, आप सीरियस होके अगर आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो आपको सुबह से लेकर शाम तक काम करना ही है। आपको सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको अपनी नींद सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, आपको अपनी फैमिली को, कुछ लोगों को मना करना पड़ सकता है कि कोई मार्केट बुलाए तो मना करना पड़ सकता है। आपको अपनी खाना पीना को शेड्यूल आपको सही करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होती है सर कि आपको अपना अच्छा माइंडसेट पहले अपनी माइंड में हेल्दी रखना है, माइंड पे आपको बनाना है कि मुझे बनना ही है। क्योंकि जैसे ताजमहल बनने से पहले वो मन में बन चुका था, आपको मन में सुपरवाइजर बन जाना चाहिए पहले, फिर आप बन जाओगे। यस यस, ये बहुत बढ़िया। रास्ता निकालना।
आई थिंक दिस इज परफेक्ट एडवाइस जो आपने दी है। कई लोग बोलते हैं सर सुपरवाइजर बनना है, क्या करना है, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी, और रिप्लाई मिलता है 6 घंटे काम करना है, 20 लोगों से बात करना है, 30 लोगों से बात करना है। ये एक बुकिश रिप्लाई है। बट जो रियल रिप्लाई है, जो आपने बोला रियल रिप्लाई, पता है क्या है? आपको सुपरवाइजर बनना ही है, पक्का बनना है ना, तो देन सुपरवाइजर बनने के लिए कितना घंटे काम करना है, कितनी लीड्स पे काम करना है, इसका सिंपल आंसर ये है, डू वॉट एवर इट टेक्स। डू वॉट एवर इट टेक्स। इफ यू रियली वॉन्ट टू बिकम सुपरवाइजर, डू वॉट एवर इट टेक्स। बस पूरा पूरा ध्यान इन्वेस्ट कर दो उसके ऊपर, यू कैन डू इट। ओके, चलिए, ग्रेट जयंता, आई थिंक काफी इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी थी। आई एम वेरी मच श्योर और भी कई सारी बातें हैं, बट वी रियली वांट टू कीप इट शॉर्ट, क्रिस्प, एंड आई एम वेरी श्योर मैनी पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम योर वर्किंग स्टाइल, फ्रॉम योर मतलब कन्विक्शन टुवर्ड्स बिजनेस। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जयंत को मैसेज करके यू कैन कॉन्टेक्ट हिम, यू कैन लर्न मोर अबाउट TLF, लर्न मोर अबाउट FLP, एंड बी द पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म, अमेजिंग कम्युनिटी। ओके, बट जयंत, मैं नेक्स्ट टाइम आपसे जरूर फिर से बात करना चाहूंगा व्हेन यू बिकम मैनेजर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत जल्दी आपसे दोबारा कनेक्ट होंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया कि आपकी चैनल में आना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए सर। क्योंकि सुपरवाइजर काफी सारे लोगों ने आपके साथ, मैंने पॉडकास्ट देखा था कि जो सुपरवाइजर बन के आ रहे थे, मुझे भी आना था ही, तो मैंने निकाल लिया सर। राइट राइट राइट, थैंक ग्रेट यू सो ग्रेट। मच। चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू।